अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए लाइव सेशन के साथ। जितनी भी ऑडियंस हमें पहले देखती है उनको तो पता ही है कि हम रोजाना एक लाइव सेशन करते हैं उनके लिए, ताकि उससे वो कुछ सीख सके, उनकी कुछ जो मुश्किलात हैं वो आसान हो सके। तो जिनके साथ ही साथ हमें नए लोगों ने ज्वाइन किया उनको हम साथ साथ बता दें कि इल्मी सिटी आपके लिए लाता है हर दिन एक नया लाइव सेशन, जिसमें हम किसी न किसी खास गेस्ट को बुलाते हैं जिससे आप सीख सकें और आप लर्न कर सके और आप अवेयर हो सके। तो इसी तरह आज हमने एक खास गेस्ट को बुलाया, इससे हम एक खास मौजू पर बात करेंगे। तो हमारे साथ मैम जैनब मौजूद है। मैम जैनब का पहले मैं आपको तारुफ करा दूं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो पहले इनसे बातचीत करेंगे और फिर हम जाएंगे टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इकरा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। जैनब, तो जैसा कि मैंने लोगों को आपका तारुफ कराया ही है कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इससे पहले भी हमारा एक आपका सेशन रह चुका है जो कि जी जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा था। तो आज जो हम सेशन में बात करने वाले हैं, पहले से ही लोगों ने कमेंट्स में लिखना शुरू कर दिया कि टॉपिक क्या है, तो मैं टॉपिक की तरफ आ जाऊं कि आज हम बात करने वाले हैं एंगर मैनेजमेंट, यानी कि आप अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकते हैं। जैसा कि जैनब आपको पता ही है कि आजकल तो गुस्सा शायद एक छोटे से बच्चे का भी इशू बन गया कि उसकी बात ना मानो तो वो पाँव पटकना शुरू कर देता है, उसको गुस्सा आने लग पड़ता है। तो गुस्सा आना बहुत ज्यादा मेजर अब आप हर तरह के एज ग्रुप में मिलेगा, छोटे में, बड़े में, बहुत बड़े इंसान में भी गुस्सा बहुत आम है। तो जैनब हम बिल्कुल। सीधी सी बात से शुरू करते हैं कि गुस्सा आना तो जाहिर बात है एक नॉर्मल नेचर है इंसान की, इंसान किसी बात पर गुस्सा आता है, पर बहुत ज्यादा गुस्सा आना क्या नॉर्मल है? इकरा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, गुस्सा अगर जिसको हम कहते हैं, अपनी साइकोलॉजी में हम ये कहते हैं कि जिसको गुस्सा नहीं आता वो इंसान नॉर्मल नहीं है। ठीक है, गुस्सा एक बड़ा नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है और हर बंदे को आता है। हर बंदा फ्रस्ट्रेट भी होता है, इरिटेट भी होता है। लेकिन गुस्सा बिल्कुल। तब प्रॉब्लमेटिक है जब आप गुस्से में आके चीखना शुरू कर दें, गालियां देना शुरू कर दें। गुस्सा आपका फिजिकल एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, यानी आप चीजें तोड़ रहे हैं, आप लोगों से लड़ रहे हैं, आप उनको गालियां दे रहे हैं और आपका अपने बिल्कुल। पे कंट्रोल नहीं रहा। जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, इसका मतलब है कि अब आपका गुस्सा नॉर्मल एंगर नहीं रहा, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैनब, ये बहुत सारे बच्चे हैं आजकल। वैसे एक बात करें अगर हम देखें तो आजकल बच्चों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों की भी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि बच्चों के सामने अब बहुत ज्यादा पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो फिर वो देखकर गुस्सा करने लगते हैं, तो ये क्या वजूहत हो सकती देखें, बच्चे वही करते हैं जो हमसे सीखते हैं। साइकोलॉजी में हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मॉडलिंग, जो कि एल्बर्ट बंडूरा ने इंट्रोड्यूस की है। बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। तो अगर तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुस्सा ना करें, तो हमें चाहिए कि हम उनके सामने अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छे रखें। हस्बैंड एंड वाइफ आपस में आराम से बात करें। हमारे घर में जो मेड्स हैं हम उन पे ना चीखें। आप गौर करेंगे कि अगर आप बच्चों मेड से चीख के बात करेंगे तो बच्चा भी चीख के बात करेगा। और अगर एक है? बच्चा मेड से चीख के बात करे तो वो कल को आपके रिलेटिव से भी उसी तरह से बात करेगा। तो इट्स ऑल जी। अबाउट लर्निंग एंड इमिटेशन। जना और बड़ी अच्छी बात की है कि बच्चे वही करेंगे अगर हम, अब बहुत सारे मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो जिस तरह अपने मेट्स को ट्रीट करते हैं, अगर वो अपने मेट्स के साथ बात करना पसंद नहीं करते अच्छे से तो उनके बच्चे भी आगे से वही रिस्पॉन्स देते बिल्कुल। हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाके गुस्सा ना करें उनकी तरह, तो उनको अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। तो जरा अगर हम देखें तो बेसिक वजह क्या होती है कि इंसान को गुस्सा आता ही क्यों है? देखिए, गुस्सा अक्सर आपकी कोई अंदर आपके फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन आपकी गुस्से की सूरत में बाहर निकलती है। आप जो फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, जो बातें आप दूसरों को कह नहीं सकते, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो आप बच्चों को सिखाएं। जब वो बच्चे सीख लेते हैं, अपनी बात दूसरों को कहना सीख लेते हैं असर्टिव तरीके से, तो उनका गुस्सा कम हो जाता है। बेसिकली आपकी जो फ्रस्ट्रेशन होती है उन बातों की जो आप दूसरे लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, अपने अंदर रखते हैं, तो वो गुब्बार बन के गुस्से की सूरत में बाहर आ जाता है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे जैनब अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपसे जरा थोड़ा 2 मिनट का ये ब्रेक है लेके लोगों को बता दूं कि ऑडियंस बहुत सारे ना क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं कि ओके। हमारे इश्यूज पे भी बात करें। तो मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया मैं उनको बता दूं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम उनको एंड में जवाब देंगे, क्योंकि इस तरह कॉन्वर्जेशन टूटती रहती है। आप ऐसा करें, हम्म। आपके जो भी सवालात हैं वो कमेंट्स में लीव कर दें। इंशाल्लाह इनके जो 10 मिनट होंगे वो सिर्फ आप लोग के लिए होंगे। मैं मैम जैनब से सिर्फ आप लोगों के पूछे सवालात लूंगी। तो खान माजिद का भी सवाल आ रहा था, जब भी आप लोगों ने देखा होगा तो मैं
जिनके भी सवालात आ रहे हैं मैं उनको इंशाल्लाह इनके 10 मिनट सिर्फ आप ऑडियंस के लिए होंगे, आप लोग अपने क्वेश्चंस करते रहें, मैं एंड में मैम जैनब से इनके सवालात पूछती रहूंगी, ठीक है बिल्कुल, मैम हम जैनब? आपके सारी क्वेरीज को आंसर करके जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो मैम अब आप हमें बताइए, गुस्सा आने की वजह से आपको देखें कितने मसले होते हैं, आप एक चीज को अगर आप नॉर्मली हैंडल करें तो शायद उसका रिजल्ट कुछ और होता है, ऐसे लेकिन ही जब है। आप गुस्सा करते हैं तो उसके बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, तो आप जरा लोग को इस बारे में भी थोड़ी गाइडेंस दें कि गुस्से में उन्होंने अपने मामलात को हैंडल कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पे बात करूँगी कि गुस्सा आपको किस हद तक लेकर जा सकता है। मैं आपको अपने पेशेंट की ही एक मिसाल देती हूँ। उसको गुस्से का बहुत ज़्यादा मसला था, ठीक है? उसको काफ़ी देर हम काउंसलिंग करते रहे कि आप अपने गुस्से पे काबू पाएँ, काफ़ी उसे टेक्निक सिखाई। उसके साथ एक हादसा क्या पेश आया कि वो ट्रैफिक में जा रहा था और वो वार्डन से लड़ पड़ा। उसको अपने जी गुस्से पे काबू नहीं था, उसने उसका कॉलर पकड़ लिया कि तुम होते कौन हो मुझसे लड़ने वाले। उसने बिल्कुल पुलिस को कॉल कर ली और वो सारी रात उस बंदे ने जेल में गुजारी। यानी गुस्सा बिल्कुल जो है वो आपको पुलिस केसेस में भी फँसा सकता है। तो आप घर में यस तो शेर बन सकते हैं, लेकिन आप हर जगह नहीं बन सकते। तो बिल्कुल आपको ये अब ये इसको कंट्रोल और मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात करी ज़ैनब, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ैनब अगर हम बात करें कि ये जो लोग हैं, पहली बात तो ये है कि क्या आप लोग जो सेशन देते हैं साइकोलॉजिकल, इनसे गुस्से पर काबू पाया जा सकता है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और मैक्सिमम मैक्सिमम 2 टू 3 सेशंस लगते हैं। एंगर मैनेजमेंट तो सबसे आसान है उस पे काबू पाना। ओके, लेकिन हमें तो लग रहा है एंगर मैनेजमेंट सबसे मुश्किल है काबू पाना, क्योंकि लोग अपने गुस्से पे बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाते। ज़ैनब ये जो इश्यूज हो जाते हैं लोगों के कि वो गुस्से पर काबू नहीं रख पाते और फिर बेवजह की बातें बोलते हैं, और क्या गुस्सा जो आपका जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या आप सेल्फ हार्म की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं और ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। जब आप सेल्फ हार्म की तरफ चले जाते हैं, इसको हम कहते हैं आप सुसाइडल हो गए हैं, ठीक है? और जब अदर्स हार्म की तरफ चले जाते हैं, इसको हम कहते हैं आप होमिसाइडल हो गए हैं। तब आप जी साइकोलॉजिस्ट के हाथों से निकल जाते हैं, तब साइकोलॉजिस्ट भी आपका कुछ नहीं कर सकता। उस वक़्त आपके न्यूरोट्रांसमिटर्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उस वक़्त हम आपको साइकियाट्रिस्ट यानी वो डॉक्टर जो कि माहिर नफ्सियात होते हैं और दवाइयाँ देता है, उसके पास भेजते हैं। वो आपको कुछ दवाई देता है जिससे आपका इम्पल्स कंट्रोल होता है। पहले आपको साइकियाट्रिस्ट ट्रीट करता है और फिर हम ट्रीट करते हैं, अगर आप सुसाइडल या होमोसाइडल हो गए हैं। तो ज़ैनब ज़ाहिर बात है कोई भी शख्स पहली स्टेज पे तो ये होमोसाइडल नहीं हो सकता, उसकी कुछ स्टेजेस बिल्कुल। होती होंगी, तो इंसान एनालाइज क्या करे, कैसे करे कि मेरा गुस्सा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा और आई नीड हेल्प, मुझे जाके किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा या साइकेट्रिस्ट को बिल्कुल। दिखाना पड़ेगा? कुछ सवाल हैं, अगर आप मैं आपसे पूछती हूँ, अगर इनमें से 3 या 4 सवालों के जवाब भी यस में अगर आप देते हैं, तो इसका मतलब है आपका गुस्सा प्रॉब्लमैटिक है और आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या आप अपने गुस्से को मैनेज करने के लिए कोई सिगरेट, कोई अल्कोहल, कोई चरस या किसी भी किस्म का ड्रग लेते हैं? सवाल नंबर 2, क्या आप गुस्से में चीज़ें तोड़ते हैं या किसी को नुकसान पहुँचाते हैं? सवाल नंबर 3, क्या गुस्से की वजह से आपकी रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो रही हैं? सवाल नंबर 4, क्या गुस्से की वजह से आपके ऑफिस में मिसाइल आ रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या गुस्से की वजह से आपका मूड लो रहता है? सवाल नंबर 5, क्या गुस्से की वजह से आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस को डील करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल, मैक्सिमम 3 भी सवालों के जवाब अगर यस में हैं, इसका मतलब है आपका गुस्सा प्रॉब्लमैटिक है। और जैसे इकरा ने बड़ी अच्छी बात की है कि इससे पहले आपका गुस्सा इतना बढ़ जाए कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़े, आप उससे पिछला ही स्टेप ले लें कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपने गुस्से की ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। जैनब ये आपने जैसे आपने एक बहुत अच्छे लोगों को क्वेश्चन ऐड कराए हैं कि लोग खुद को एनालाइज कर सकें इन क्वेश्चन का आंसर देकर कि वो इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है या नहीं। तो जैनब देखिए कुछ लोग होते हैं उनको एक वक्त पे बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आता है, लेकिन अगले मोमेंट पे वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये भी इशू है कि आपको इसको भी कराना चाहिए इलाज, या आप खुद भी कर सकते हैं इसका, इस पर काबू पा सकते हैं? आप खुद काबू पा सकते हैं, लेकिन आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। हर बंदे का ना गुस्सा निकालने का तरीका अलग है। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही है। खामोश होकर गुस्सा निकाल देते हैं, कुछ लोग चीख लेते हैं, कुछ लोगों को किसी टाइम बहुत ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को बोल के निकालते हैं। हर बंदे के डिफरेंट
डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको आता है इसका मतलब है आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर आपको कोई वे आउट नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और ज़ैनब, जो एक बात है कि आजकल अगर हम देखें तो क्या ये जो हम बहुत ज्यादा अगर अपने बच्चों पे चल जाएं, क्योंकि यूथ में मैंने आज की यूथ में देखा है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू हमारी यूथ। क्योंकि हमारी यूथ तो अब आगे को जा रही है, जो पिछली अब जो मेन यूथ आ रही है, मतलब कि जो मेट्रिक के बच्चे हैं, अगर आप 8 स्टैंडर्ड का बच्चा ले लें, 6 स्टैंडर्ड का बच्चा ले लें, तो उनमें इतना ज्यादा एग्रेशन है कि वो 6 स्टैंडर्ड के बच्चे जाके लड़ रहे होते हैं, वो सिचुएशंस क्रिएट कर रहे होते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो अगर ये देखें, बेशक एक तो हमने पहलू देख लिया कि मे बी ये पेरेंटल इशू की वजह से हो सकता है या उनके पेरेंट्स में एग्रेसिव है, तो क्या ये चीज, एक तो मैं पहला सवाल मेरा ये है कि क्या वालिदैन के अंदर अगर ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है कि अगर लोग कहते हैं ना इसका तो दादा बहुत गुस्से वाला था इसलिए ये बहुत गुस्से वाला है, तो ये इश्यूज भी होते हैं, जेनेटिकली भी आपको गुस्सा आ सकता है? जेनेटिकली भी गुस्सा आ सकता है, और दूसरी जो आप बात कह रही है ना कि हमारी यूथ में इतना ज्यादा गुस्सा अब क्यों आ बिल्कुल। रहा है, आज से 50 साल पहले देखे तो बच्चों में इतना गुस्सा नहीं था। हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, हमें तो इतना गुस्सा नहीं आता था, आप लोगों को क्यों आता है। असल में होता क्या था, आज से 50-60 साल पहले ना घरों में मिलकर बैठने का रिवाज था। बच्चे बिल्कुल। बूढ़े घर वाले चाचा ताया सारे मिलकर बैठते थे ग्राउंड में, शाम में चाय पीते थे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल। कैथारसिस करते थे। जब वो कैथारसिस करते थे तो उनका दिल हल्का हो जाता था। जब दिल हल्का हो जाता था तो बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती थी, तो गुस्सा बिल्कुल। बाहर निकल आता था। अब हम सारी बातें अपने दिल में रखते हैं, हमारे पास कैथारसिस करने का टाइम नहीं है, तो वो बिल्कुल जो सही एक कह रहे जग है ना पानी का, वो उबर उबर के हमारे अंदर से बाहर आ रहा है। चीज है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पहले लोग अपने फैमिली में, मैंने फैमिली में जितना ज्यादा अपना फैमिली के साथ बात करके फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे ना, तो शायद उतना ही आप पे गुस्सा कम होने लग पड़ेगा, और जितना आप नहीं बिल्कुल। बात करेंगे उतनी चीजें खराब होती रहेंगी जैनब। तो इसका दूसरा एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे जो टेलीविजन देखते हैं या गेम्स खेलते हैं, ये इन्हें बड़ा एग्रेसिव बनाती हैं, तो क्या ये एस्पेक्ट भी हो सकता है उनके एग्रेसिव होने का या उनका गुस्सा आने का, कि वो बहुत ज्यादा वायलेंट गेम्स खेल रहे हैं या बहुत ज्यादा वायलेंट चीजें देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, बल्कि मेरी अपनी पीएचडी की रिसर्च इसी टॉपिक पे है कि जो मीडिया है वो एग्रेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एल्बर्ट बेंडूरा की जितनी थ्योरीज हैं वो एग्रेशन और मॉडलिंग पे हैं, कि जैसा आप देखते हैं वैसा ही आप करते हैं। बच्चे जितनी वायलेंट गेम्स देखेंगे बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करेंगे। और गैजेट्स, जितना आपकी लाइफ में गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, आपके अंदर गुस्सा और दूसरे अनहेल्दी इमोशंस ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने हमें मजीद ज्वाइन किया है वो अभी अस्सलाम वालेकुम के हमें कमेंट्स कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हम किस बारे में बात करें, तो मैं उनके लिए एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं कि जो हम बात करें वो आज है एंगर मैनेजमेंट पर। हम बात करें, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट जैनब जावेद मौजूद हैं जो कि हमें बता रही हैं कि आप एक आम इंसान जिसका बहुत बड़ा मसला है कि वो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता है, तो अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकता है। अच्छा जैनब, अक्सर ये होता है लोग कहते हैं आपको गुस्सा आया, आप एक गिलास पानी का पी लें, आप थोड़ा बेहतर फील करना शुरू करेंगे। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज होती है कि आपको फौरन गुस्सा आ रहा हो लेकिन आप कुछ करो और वो फौरन कंट्रोल हो जाए और आप मूव ऑन कर पाओ? बिल्कुल, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि डिफरेंट बिल्कुल। सिचुएशंस में आप गुस्सा पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप गुस्से में हैं और आप उस जगह से हट सकते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि हम गुस्से में होते हैं और हमारे पास मौका होता है कि हम खामोशी से उस जगह से चले जाएं, तो वेल एंड गुड, आप जवाब दिए बगैर उस जगह से चले जाएं। इसको हम बिल्कुल। कहते हैं टाइम आउट टेक्निक, कि आप किसी को भी जवाब ना दें और अपनी जगह से चले जाएं। लेकिन जाके आपने ये नहीं करना कि अपने आप को कोसने, अपने आप को बुरा भला कहने या चीजें बिल्कुल। तोड़नी है, नहीं। आप उस जगह से चले जाएं, जाके जो हमारा इस्लामी मजहबी तरीका है, आप पानी पिए, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेटें। फिर भी आपका गुस्सा ठंडा ना हो तो आप वजू कर लें, और बिल्कुल। अगर फिर भी आपका गुस्सा ठंडा ना हो तो आप शीशे के सामने बैठे अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस दें कि गुस्सा करने से किसका नुकसान हो रहा है, मेरा ही हो रहा है ना। बिल्कुल। जिस बंदे ने मुझे गुस्सा चढ़ाना था वो तो चढ़ा के चला गया, अब प्रॉब्लम बस। तो मेरे साथ है ना।
तो अपने आप को इस तरह के पॉजिटिव मैसेजेस दें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक गुस्से का इवेंट हो गया है, आप एक शादी पे गए हैं, वहां पे आपको एक आंटी मिली है, उन्होंने कहा आपकी अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही। ऐसी हमारी बिल्कुल पाकिस्तानी सोसाइटी है ना, ऐसी बातें करती है। अब बिल्कुल आपको ऐसा होता गुस्सा आ गया, 2-3 दिन बाद आपको वो बात याद आ गई, आपको फिर गुस्सा आना शुरू हो गया। अब है। आप क्या बिल्कुल कर सकती हैं, आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यूज कर सकती हैं। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल टेक्निक का मतलब ये है कि आप 15 से 20 मिनट अपने आप को किसी हेल्दी एक्टिविटी में बिजी रखें। अगर ठीक आप है। अपने आप को 20 मिनट किसी एक्टिविटी में बिजी रखेंगी तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि आप वो बात और वो गुस्से वाली बात भूल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करती हूँ, जिन लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक होता है ना, और जो लोग डाइटिंग पे होते हैं, उनका अगर बिल्कुल मीठा खाने को दिल करे ना, अगर वो 20 मिनट के लिए अपने आप को किसी हेल्दी एक्टिविटी में बिजी रखे ना, तो वो भी भूल जाते हैं। इसी तरह गुस्से की बात है कि अगर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें 20 मिनट्स के लिए, तो उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। शर्त ये है बिल्कुल कि आपने अपने आप को मोबाइल में बिजी नहीं करना और किसी गैजेट में बिजी नहीं करना। आप वॉक कर लें, आप नॉवल पढ़ लें, आप कोई कुकिंग कर लें, आप किसी भी किस्म की कोई हेल्दी एक्टिविटी कर लें। इसके अलावा बिल्कुल एक बहुत फनी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं सिली ह्यूमर। अब बहुत ठीक सारे है। ऐसे लोग हैं कि आप उनके सामने से जा नहीं सकते, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, जैसे आपके बॉस हो गए, या आपकी मदर इन लॉ हो गई, या आपकी डॉटर इन लॉ हो गई। ये वो लोग हैं जिनको आप कुछ कह नहीं सकते। इनके साथ समझ हम एक फनी टेक्निक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बॉस की एग्जाम्पल लेते हैं। अब बॉस ने हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा हमारी जो स्किल्स हैं उसके लिए, हमें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम जॉब भी नहीं छोड़ सकते। अब हम क्या करें, हम क्या करते हैं, हम बॉस को एसोसिएट कर लेते हैं किसी फनी चीज के साथ। हम कहते हैं जो बॉस है ना, वो एक क्लाउन की तरह का है, जिसकी बड़ी सी शक्ल है, उसने क्लाउन का सूट पहना हुआ है, बड़े बड़े उसके जूते हैं, और वो बहुत फनी है। नेक्स्ट टाइम जब हमें बॉस याद आएगा ना, तो हमें बॉस की शक्ल याद नहीं आएगी और हमें क्लाउन की शक्ल याद आएगी। तो बॉस को सोच के हमें गुस्सा नहीं, हंसी आएगी। तो हमें जिस बिल्कुल बंदे को गुस्सा आता है ना, उसको हम किसी फनी चीज से एसोसिएट कर लें, तो इस तरह से हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। बिल्कुल उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीथिंग, डायाफ्रामिक डीप ब्रीथिंग। वो आपने दिन में 2 दफा करनी है, 15 टाइम्स एम्प्टी स्टमक। जैसे मेरा पोस्चर है, आपने चेयर के साथ टेक नहीं लगानी, एक हाथ आपकी चेस्ट पे होना चाहिए और एक हाथ आपकी स्टमक पे होना चाहिए। आप नाक के जरिए 5 सेकंड लगाकर सांस लें, ठीक है। 2 सेकंड के लिए उसको रोकें, और 4 सेकंड लगाकर आप बाहर निकालें। जब आप सांस ले रहे हो तो आपके कंधे ऊपर को नहीं जाने चाहिए और आप बहुत रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए। इससे ठीक होता है। क्या है, जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपकी जो थॉट्स होती हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाती हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा नहीं आता। बहुत जी सारी सिचुएशंस होती हैं जहां से आप उठकर नहीं जा सकते, आपको सामने खड़े होकर अगले लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो उसमें हम एक बिल्कुल टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लाउडिंग टेक्निक। आप इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल आपकी और आपके हस्बैंड की लड़ाई हो रही है। अब आप उसको आगे से कुछ कह भी नहीं सकते, आप जाके वजू भी नहीं कर सकते, और आपको खड़े होकर उसकी पूरी बात सुननी है। तो बिल्कुल आप ऐसा ही है। इमेजिन कि आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान एक क्लाउड आ गया है, एक बादल आ गया है, और उसकी सारी बातें उस बादल के अंदर चली गई है और आप तक पहुंची ही नहीं है। और आप उस टाइम अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में चले जाएं। जब हस्बैंड बात करके खत्म हो जाए तो आप तब कहे कि अच्छा ठीक है, यानी आप उन बातों को अपने तक पहुंचने ही ना दें, उस बादल के अंदर ही खत्म कर दें। बिल्कुल बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों के लिए आप टेक्निक यूज कर सकते हैं पंचिंग बैग। बच्चों को एक बिल्कुल पंचिंग बैग ला के दें। हमारे बच्चों में ना बहुत एनर्जी होती है, हम बच्चों को ऐसा बाहर जाके खेलने नहीं देते, हम उन्हें ग्राउंड में नहीं जाने देते, हमने उन्हें गैजेट्स तक महदूद रखा हुआ है। हम उन्हें वो गेम्स ला देते हैं, सेगा गेम्स, और वो आजकल क्या चल रही है, एक पबजी बॉक्स बहुत चल रही है। पबजी चल रही है और इस तरह के गैजेट्स चल रहे हैं। तो बच्चों की ना एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, तो बिल्कुल आप ऐसा ही उनको पंचिंग बैग ला दें, वो 15 से 20 मिनट उस पे हिट करेंगे तो उनकी एनर्जी बाहर आएगी, तो ऑटोमेटिकली उनका गुस्सा
कम हो जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें गुस्सा क्यों आता है, जो कि मैंने स्टार्ट में की, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, हमें बातचीत करने का तरीका नहीं आता। बेसिकली 3 कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एग्रेसिव और एक होता है असर्टिव। एग्रेसिव ठीक। का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी ने कुछ कहा ना, तो हमने तो उसको छोड़ना नहीं है। पैसिव करेक्ट का है। मतलब होता है अगर हमें किसी ने कुछ कहा तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमारी पाकिस्तानी कौम या एग्रेसिव है, कहेगी मैंने तो छोड़ना ही नहीं, या वो बिल्कुल पैसिव है, कहेगी कोई बात नहीं। बातचीत करने का एक तीसरा तरीका भी है जिसे हम कहते हैं असर्टिव। अब ये बिल्कुल। असर्टिवनेस का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई बंदा कोई बात कहता है तो उसको अच्छे तरीके से जवाब दे। मतलब बिल्कुल। आपकी जो टोन है वो आहिस्ता होनी चाहिए, अगला बंदा बेशक चीख रहा है चिल्ला रहा है, आपकी टोन आहिस्ता होनी चाहिए, नंबर बिल्कुल। 1। नंबर 2, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत फर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोल तो बहुत आहिस्ता रहे हैं लेकिन आपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं कि अगला बंदा के तुम बोल तो आहिस्ता रहे हो लेकिन अपना हुलिया देखो। हाँ। नंबर 3, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत रिलैक्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपने आंखें बाहर निकाली हुई हैं ऐसे करके और आप बोल आहिस्ता रहे हो। तो ये 3 पॉइंट्स असर्टिवनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बड़ी फनी एग्जांपल लिख कर आपको देती हूँ, हमारी पाकिस्तानी जो फीमेल्स हैं वो कपड़े खरीदती हैं और वापस करती हैं, उनको बहुत आदत है इस चीज की। तो जब आप शॉपिंग करने जाती हैं तो असर्टिवनेस तब बड़ी काम आती है। आप एक शॉपकीपर के पास जाएं और अगर आप उसे एग्रेसिवली गुस्से में कहें कि पकड़ो ये अपना सूट मैंने नहीं लेना, तो वो कभी लेगा? वो कभी भी नहीं लेगा। अगर आप बिल्कुल। एक्टिवली उसको कहें कि प्लीज ले लो, वो कभी नहीं लेगा। अब बिल्कुल। फीमेल्स हमारी बड़ी चालाक हैं, वो यूज करती हैं असर्टिवनेस। देखे भाई, मैं ये सूट लेकर गई थी, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, मेरे पैसे भी लगे हैं, आप काइंडली इसको वापस कर लें। वो हाँ दुकानदार जी। है तंग आकर कहता है ठीक है बीबी तुम वापस ले लो। तो हाँ हमारी जी। फीमेल को बड़ी असर्टिवनेस अच्छे तरीके से यूज करनी आती है। बिल्कुल तो सही हम बात है। सकते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें लगता है कि हमारे पास असर्टिवनेस की राइट्स नहीं है। हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि बड़ों के आगे बोलना बदतमीजी है, हालांकि ऐसा नहीं है। नो कहना हमारा राइट है, जवाब देना हमारा राइट है, ये कहना कि ये सही नहीं है ये हमारा राइट है, ये कहना कि आई डोंट केयर हमारा राइट है। फर्क कितना है कि हमें बोलने का तरीका आना चाहिए, अपनी टोन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और आखिरी बात जो मैं कहूंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें लगता है कि लोग हमें गुस्सा चढ़ाते हैं, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में आने वाले इवेंट्स की वजह से हमें गुस्सा चढ़ता है, हमें लगता है हमें गुस्सा आता है बॉस की वजह से, आंटी की वजह से, दादी की वजह से, चाची की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपको गुस्सा आता है आपकी अपनी सोचों की वजह से। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, आप एक पार्टी में गए हैं और किसी ने आपको कहा है कि आप अच्छी नहीं लग रही, वो तो कह के चला गया, उसके बाद आपने सोचा उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, क्या मैं वाकई अच्छी नहीं लग रही? इन सोचों के नतीजे में आपको आया गुस्सा। अगर आप ये सोचती कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगला बंदा जो मर्जी कहे मेरे बारे में, तो आपको गुस्सा ना आता, आप रिलैक्स होती। तो बिल्कुल गुस्सा सही है। आपको अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आता है। तो आप क्या कर सकती हैं, आप रोज रात को 10 मिनट बैठें एक डायरी लेकर और उस पर ये लिखें कि सारा दिन ऐसा कौन सा वाकया हुआ था जिसने आपको गुस्सा चढ़ाया, आपने क्या सोचा था, और अगर उस टाइम कोई आप रैशनल लॉजिकल और पॉजिटिव थॉट सोचती तो आपको गुस्सा ना आता। और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। जब सिमिलर इवेंट आपकी लाइफ में आएगा तो आप नेगेटिव थॉट सोचने की बजाय कोई पॉजिटिव थॉट सोचेंगे। ये बिल्कुल तो ऐसा ही है। टेक्निक्स हो गई। अगर ये सारी टेक्निक्स यूज करने के बाद भी अगर आपका गुस्सा कम नहीं होता तो आप प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि आपका गुस्सा इंशाल्लाह 3 to 4 सेशंस में मैनेज कर देगा। इंशाल्लाह। ज़ैनब, आपने कुछ जो बातें ऐड की हैं वो बहुत ही अच्छी थी। एक तो ये कि आप अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे आपकी बहुत पसंद आई है कि गुस्सा हमारे अपने अंदर होता है लेकिन हम इल्ज़ाम दूसरे पे दे देते हैं कि फलाना बंदा हमें गुस्सा चढ़ा गया है। तो ज़ैनब, अब ऐसे ही आपकी और मेरी काफ़ी बातचीत होगी, अब थोड़े लोगों के क्वेश्चन ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं खान माजिद का क्वेश्चन ऐड करूंगी कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खान माजिद। जल्द जल्द गुस्सा आता है और शदीद गुस्सा आता है,
लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता हूँ, इस आदत पर कैसे काबू पाया जाए? देखिए, हमने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं। गुस्सा आ जाता है, आपने पहले ये देखना है कि जब आपको गुस्सा आता है, तो आपके ज़हन में सोच क्या आती है? आपने रोज़ रात को बैठ के इस बात पे ध्यान देना है कि सोच क्या है जिसके नतीजे में आपको गुस्सा आता है। तो आपने उस सोच को पॉज़िटिव सोच में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल। और यहीं पे मैं अमजद अली का क्वेश्चन ऐड करूंगी। वो कहते हैं कि गुस्से के दौरान बंदा एक्स्ट्रा क्यों बोल जाता है, उसका माइंड आउट ऑफ क्यों हो जाता है, आउट ऑफ माइंड क्यों हो जाता है इंसान? क्योंकि ये हमने कल्चरली सीखा है, हमें ये सिखाया गया है कि गुस्सा निकालने का यही तरीका है कि हम बहुत ज्यादा बोलें। ये सारा हमारे कल्चर से हमने लर्न किया हुआ है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर हानी नूर का क्वेश्चन ऐड करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम खतीजा है। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, हालांकि मैं चाहती हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, तो गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ? खतीजा, वैसे ये तो सभी चाहते हैं कि उनको गुस्सा ना आए, पर आ जाता है, तो अब मैम जैनब भी बताएंगी कि इस पे कैसे काबू किया जाए। जी हदीजा, हमने बहुत सारी टेक्निक्स डिस्कस की हैं और डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट तरीकों से आप गुस्सा हैंडल कर सकती हैं। कि अगर आप लोगों में बैठी हो तो आप उठकर चली जाएं, एक ये टाइम आउट टेक्निक है। आप दिन में 2 दफा डीप ब्रीथिंग करें, आप आधा घंटा वॉक करें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे गौर करें। हमने असर्टिवनेस पे बात की है, उससे आपका गुस्सा ठंडा हो सकता है। तो जितनी हमने टेक्निक्स की हैं, ये हमारा जो है सेशन यहीं पे रहेगा। आप इसको दोबारा सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर मैं अनीजा हबीब का एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। आपने जो क्वेश्चंस ऐड किए थे कि 6 सवालों का जवाब वाला, उसी से रिलेटेड उन्होंने एक सवाल किया कि सवाल नंबर 6, ये भी हो सकता है कि गुस्सा करने के बाद आपको पछतावे या गिल्टी का एहसास हो, गिल्ट का एहसास हो? जी बिल्कुल, गुस्सा करने के बाद हमें गिल्ट का एहसास होता है, क्योंकि हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है, जो सेंसिटिव और अच्छे लोग होते हैं, हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है कि हमें गिल्ट का एट द एंड ऑफ द डे एहसास होता है। और ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। अगर ये आपके अंदर एहसास है, इसका मतलब है आप इस पे ज्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ ऐड करती हूँ। फातिमा अहमद खास खेली का, वो कहती है, मैम हाउ वी कैन कंट्रोल एंगर इफ समवन पॉइंट इट आउट अगेन एंड अगेन, इवन यू ऑलवेज थिंक गुड फॉर दोज पीपल? देखें, हम लोगों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। हमने लोगों के लिए जो करना है हमेशा अल्लाह की राह में करना है। आपने सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, तो आप जो करें अल्लाह की राह में करें और उसके सिले की उम्मीद हमेशा अल्लाह से रखें, और आप लोगों बिल्कुल के लिए सही। अच्छा करते रहे, इंशाल्लाह इसका सिला आपको अल्लाह पाक देंगे। जी जैनब, और भी बहुत सारे एक और क्वेश्चन में यहाँ पर ऐड कर जाती हूँ। अगर कभी अगर फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो खुद को फ्रिज में बंद कर ले, इंशाल्लाह ठंडा हो जाएगा। उन्होंने आपको मशवरा दिया कि खुद को फ्रिज में बंद कर लेना चाहिए। चले, थैंक यू, हम ये ट्राई करेंगे, पहले आप ट्राई करें। और एक और ये क्वेश्चन आया है मजहर शेख का। वो कहते हैं, हैदराबाद में कौन से डॉक्टर हैं जो टेंशन को अपनी बातों से फोर कर सकते हैं? मतलब कि पूछ रहे हैं कि अगर आप किसी हैदराबाद में डॉक्टर को जानती हैं जिनसे कंसल्ट मैं कर सके। मेरे आपको यहाँ से सर्च करके बताऊंगी। हैदराबाद के पास आपको वैसे कराची लगेगा। कराची में आप आगा खान हॉस्पिटल चले जाएं या फिर कराची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी चले जाएं। वहां पे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से राब्ता कर लें। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ जहरा खान का। मैं हमेशा गुस्से में लोगों को उनकी बुराइयां याद दिलाती हूँ, जैसे कहती हूँ तुमने वो जिसे माँ को बुरा कहते हैं एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी उनका बेसिक मकसद ये है कि वो जब उनको गुस्सा आता है तो वो उनकी बुराइयां याद दिलाने लग पड़ती हैं लोगों की। तो ये अक्सर लोगों के साथ होता है। वो कहते हैं तुमने फलां हाँ वक्त जी, मेरे साथ ये कर दिया था। ज़्यादा तो ये इससे जो कैसे आपका बचा जाए? तरीका है ना, इसको हम कहते हैं एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। जो मैंने आपको असर्टिवनेस सिखाई है ना, उसका फर्स्ट रूल यही है कि जब आप अपने आप बातचीत कर रहे हो, जब आप अगले से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप उसी बारे में बात करें जिस बारे में बात हो रही हो। आपने कल परसों तरसों की बातें नहीं करनी। बेसिकली हस्बैंड वाइफ और फ्रेंड्स के दरमियान, ज्यादातर कपल्स के दरमियान गुस्सा इसीलिए बढ़ता है क्योंकि हम जो बात हो रही होती है ना उस पर बात नहीं करते हैं। हम बहन भाइयों में भी अक्सर यही करते हैं, मुझे पानी का ग्लास ला दो, नहीं तुमने भी मुझे परसों नहीं ला कर दिया था, जिसकी बिल्कुल वजह से ऐसे ही है। लड़ाइयाँ और बढ़ती हैं। मैम जरा यहीं पे मैं गुलाम सरवर खिलजी का क्वेश्चन ऐड करी हूँ। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी वाइफ बहुत जल्दी टेंशन ले लेती है, इसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
जी बिल्कुल, गुस्से में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और टेंशन में भी बढ़ जाता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि पहले उन्हें किसी जर्नल फिज़िशियन को दिखाएँ, रूल आउट करें, कोई फिज़ियोलॉजिकल इश्यू तो नहीं है। अगर तो बिल्कुल। जर्नल फिज़िशियन कहता है कि कोई फिज़ियोलॉजिकल इश्यू नहीं है, उसके बाद आप उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएँ। बिल्कुल। मैम ज़ैनब, ये आपसे एक अब्दुल नाफी का क्वेश्चन है कि आप कौन-सी सिटी में अवेलेबल हैं? तो आप उनको थोड़ी गाइडेंस कर दें कि 1-2 और क्वेश्चन भी आ रहे थे कि वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो फिर वो आपसे ईज़िली कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जी, मैं लाहौर में अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर सामने आ रहा है, बॉस्टन फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस क्लिनिक, गार्डन टाउन नियर नसीर हॉस्पिटल। बाय अपॉइंटमेंट और नंबर मेरी असिस्टेंट का नीचे अवेलेबल है। बिल्कुल, और जो मैम ज़ैनब का लिंक होगा हम कोशिश करेंगे कि वो कमेंट में टॉप पिन कर दें ताकि आप लोग वहाँ से जाकर उनका लिंक ले सकते हैं, उनके जो भी उनका क्लिनिक है। तो यहाँ पे मैं सदफ सही का क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। इवन इफ आफ्टर assertive talk people are not convinced and being unfair, then what to do? सदफ आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप इसमें कोई हकीकत नहीं है कि आप असर्टिव हो जाएं और लोग आपकी बात समझ लें। आप तो बिल्कुल। असर्टिव हो गए हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कम से कम आपको तो तसल्ली होगी ना कि आपने अपना काम पूरा कर लिया है। तो आप असर्टिव होने की ट्राई करें। रिसर्चेस यही कहती हैं कि जब आप असर्टिव होते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल। राइट, यहीं पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि मैम ने पहले भी सदफ एक पॉइंट ऐड किया था कि आपने जो काम करना है अच्छा, उसकी जो सलाह आपने उसका जो उसका ना जो आपको आता है ना कि आपको रिवॉर्ड आएगा, वो आपको इंसान नहीं देगा। जब आप ये सोचते बिल्कुल। रहेंगे कि आपको रिवॉर्ड इंसान की तरफ से आना है, तो फिर आप बहुत जल्दी लो हो जाएंगे और आप अच्छा करना बंद कर देंगे। तो आप बस अपने आप को जैसे आप हैं, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छा करते रहे, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कहीं ना कहीं रिवॉर्ड जरूर देगा। और साथ ही साथ मैं मैम ज़ैनब का यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एंडिंग बाइंडिंग की तरफ चलते हैं, और बहुत सारे लोग मैम आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे कमेंट्स में, उनको आपका डायरी वाला आइडिया बहुत पसंद आया। तो साथ ही साथ ज़ारा का भी जवाब आ गया कि थैंक यू वो आपको कह रही हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके सवालात के जवाब बाद दिए, उम्मीद करते हैं कि उनको जो भी उनकी ज़हन में क्यूरी थी वो हल होगी होगी। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपके कोई सवालात रह गए तो इंशाल्लाह मैम ज़ैनब के साथ कोई और सेशन करें जिसमें आपके सवालात का जवाब दिए जा सके। तो मैं जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने कोई आखिरी वर्ड्स ऑडियंस के लिए ऐड कर दें ताकि उनको और कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच इकरा। मैं आप लोगों को पहले तो थैंक यू कहूंगी कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया। मेरे से ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों का टाइम ज़्यादा कीमती है। आप लोग आए, आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को और अपने हर सेशन में सिर्फ ये अवेयरनेस देकर जाती हूँ कि देखें, साइकोलॉजिकल मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खाली पागल ही साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते। हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिनको अपने पेरेंट्स से मसला होता है, जिनको अपने हस्बैंड से मसला होता है, जिनको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में मसला होता है, करियर से रिलेटेड मसला होता है। आपका मसला इससे पहले कोई डिसऑर्डर बन जाए, आपका मसला इससे पहले डिप्रेशन बन जाए, इससे पहले एंजाइटी ओसीडी बन जाए, मसले को डिसऑर्डर बनने से पहले ट्रीट कर लें। और साइकेट्रिस्ट और दवाइयाँ लेने से पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि रिसर्चेस ये कहती हैं कि 6 महीने की थेरेपी भी उतना ही अच्छा असर करती है जितना 6 महीने दवाइयाँ। और एंगर बिल्कुल। मैनेजमेंट की जितनी मैंने टेक्निक्स बताई हैं, आप ये सेशन सुने दोबारा और इसको अप्लाई करें। कम से कम इसको 1 महीना अप्लाई करें और फिर कहें मुझे असर नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, हम दवाई भी 2 दिन खाकर कहते हैं कि हमें असर नहीं हुआ। तो इन बिल्कुल। टेक्निक्स को कम से कम 1 महीना अप्लाई करें और फिर कहें कि असर नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैनब, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उन्होंने अपने सवालात हमारे तक पहुंचाए, हमारे साथ बड़ा बहुत अच्छा उनके साथ सेशन है। तो उम्मीद करती हूँ सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आपने इसने लाजमी कुछ सीखा होगा और आप अपने गुस्से पर अब काबू पाना शुरू कर देंगे। जो मैम जैनब ने टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करेंगे। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। साथ साथ मैम जैनब का बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह अगले लाइव सेशन में मिलेंगे आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ, ताकि आप लोग मजीद कुछ सीख सकें। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने इस टॉपिक से कुछ भी सीखा है तो आप कोशिश करें कि इसे आगे शेयर करें ताकि लोग भी इससे कुछ सीख सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए अपनी होस्ट इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूनिवर्सिटी। खुदा हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज।